और इस वक्त संबित पात्रा कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए सीधे आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। आज हमने ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में जिस प्रकार की राजनीति की गई, उस विषय में एक रिपोर्ट देखा है। आप सबने देखा होगा कि अप्रैल 25 से लेकर मई 10 तक ये जो समय था, ये जो कालखंड था, उस समय कहीं ना कहीं जो सेकेंड वेव था वो अपने चरम पर था, वो अपने उत्कर्ष पर था। स्वाभाविक रूप से उस समय दिल्ली में हाहाकार मची हुई थी। लोगों को ऑक्सीजन, लोगों को कोविड बेड, इन सब की आवश्यकता थी। मगर आज तक ये विश्वास हम नहीं कर पा रहे हैं कि ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने किया, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। कोई ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति कर सकता है क्या? कोई जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्या? कोई इस प्रकार की छोटी राजनीति कर सकता है क्या? ऐसा कभी लगता नहीं था, मगर आज ये सब सत्य हुआ है। जब यह रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। और सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे उनको बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मगर वास्तविक आवश्यकता उतनी नहीं थी। और 12 राज्य जहां कोविड के बहुत केसेस थे उनको सफर करना पड़ा। उत्तर प्रदेश को सफर करना पड़ा, हरियाणा को सफर करना पड़ा, बाकी राज्यों को सफर करना पड़ा है। आप सोचिए जरा, ये जघन्य अपराध अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। मैं कोई गाली गलौज की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं आक्षेप की राजनीति में भी विश्वास नहीं रखता हूं, मगर यह सवाल तो हम पूछेंगे ना कि 12 राज्यों के ऑक्सीजन को काट करके आपने यहां केवल अपनी राजनीति के लिए, क्योंकि आप नाकाम हो रहे थे, आप फेल हो रहे थे, आपको कहीं ना कहीं यह ब्लेम शिफ्ट करना था, आपने फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया कि देखो दिल्ली को किस प्रकार से सौतेला व्यवहार दिल्ली के साथ किया जा रहा है, दिल्ली के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और आपने हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को गाली दी कि हमें हमारे ऑक्सीजन को रोक ले रहे हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी रोज टीवी पे आकर गाली देते थे उस समय कि हमारे ऑक्सीजन को ये रोक रहे हैं, मगर आज मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने झूठ बोल के ऑक्सीजन लिया और 12 राज्य उससे प्रभावित हुए। एक शब्द का प्रयोग किया है इस कमिटी ने, जिसके रिपोर्ट को मैंने दिखाया है, इस कमिटी ने, वो शब्द है ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी। जो अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने ये रिपोर्ट दी थी कि हमें इतने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो 4 गुना अधिक था। और ये ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी था, ये भारी भूल था, क्योंकि सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैलकुलेशन करने के बाद जो कैलकुलेशन सामने आया है वो चौंका देने वाला है। एक दिन का उदाहरण दिया है, ये पेज नंबर 14 में आप देख सकते हैं, किससे साइंटिफिक तरीके से एक टेबुलेशन दिया गया है। उस टेबल में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जी ने डिमांड किया था 1140 मेट्रिक टन का। उनका कैलकुलेशन का तरीका था, उन्होंने अपने तरीके से कैलकुलेट किया और कहा कि हमें 1140 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। मगर जब बाद में सभी दिल्ली के अस्पतालों से डाटा इकट्ठा किया गया कि दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप में
अपने चरम पर कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल किया उस दिन का, तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मेट्रिक टन था। कहां अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें आवश्यकता है 1140 और कहां वो 209 निकला। आप बताइए, 4 गुना बढ़ा करके ये ऑक्सीजन सड़क पे खड़ी रही, ये ऑक्सीजन स्टोरेज प्लेस में ही रह गया। आप सोचिए, अगर यही ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, दूसरे राज्यों में इस्तेमाल होता तो कितने लोग बच सकते थे, आप सोचिए। ये अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जघन्य अपराध है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। बंधुगण, इस रिपोर्ट में एक पेसो की रिपोर्ट भी आई है। पेसो की रिपोर्ट को लेकर हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और ये पेट्रोलियम एंड ऑक्सीजन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं कोट करता हूं, इस रिपोर्ट ने क्या कहा। National Capital Territory NCT of Delhi had surplus oxygen supply which is affecting the LMO supply of other states. जब अरविंद केजरीवाल जी रोज सुबह 12 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और एक फॉल्स अलार्म और पैनिक करते थे, तो उस समय ऑक्सीजन सप्लाई दिल्ली में सरप्लस थी, कोई कमी नहीं थी, मगर वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। कौन सा ऑक्सीजन का सिलेंडर कहां जाना चाहिए, कौन सा क्रायोजेनिक टैंकर कहां जाना चाहिए, ये मैनेजमेंट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार करने में नाकाम थी। और तो और आपने देखा होगा, वो सुबह से शाम एडवर्टाइजमेंट में व्यस्त थे। जब पानी सर के ऊपर जाने लगा और अरविंद केजरीवाल जी को मालूम पड़ा कि उनसे गलती हो रही है, तब जाके उन्होंने कहा नहीं, अब हमने क्रायोजेनिक टैंकर के लिए एडवर्टाइजमेंट किया है, हम मलेशिया से मंगाएंगे। बाकी तमाम राज्यों ने एडवर्टाइज करके मंगा लिया था पहले ही। अरविंद केजरीवाल जी बाद में जागे और कहते अब हम मंगा रहे हैं। पूरे दिन एडवर्टाइजमेंट में व्यस्त थे। बंधुगण, आपको मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा रखा गया था कि किस प्रकार दिल्ली और मुंबई के बीच में उतने ही केसेस एक दिन का, मई 3 तारीख को मुंबई के अंदर कोरोना पॉजिटिव केस 92,000 थे और दिल्ली में 95,000 थे, दोनों के लगभग बराबर है। मगर मुंबई को जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो थी 275 मेट्रिक टन, और दिल्ली ने जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से कहा वो 900 मेट्रिक टन का था। मुंबई 200 में मैनेज कर सकती है उतने ही मरीजों का, और दिल्ली में 900 मेट्रिक टन क्यों? केवल इसलिए ताकि आक्षेप लगाया जा सके, मोदी जी को गाली दी जा सके, सेंटर के ऊपर ब्लेम शिफ्ट किया जा सके। इस रिपोर्ट में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कहा कि हमने जो कैलकुलेशन किया है ना, ये कैलकुलेशन आईसीएमआर के गाइडलाइन के मुताबिक किया है। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा, जब इस टीम ने, ये जो टीम है सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट टीम है, जब इस सुप्रीम कोर्ट की टीम ने अरविंद केजरीवाल जी से कहा केजरीवाल जी जरा वो आईसीएमआर की गाइडलाइन की कॉपी हमें सुपुर्द करिए जिससे आपने कैलकुलेशन किया था, तो हाथ खड़े कर दिए जी अरविंद केजरीवाल ने कि हमारे पास ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आपने झूठ बोला कि हम गाइडलाइंस के हिसाब से ही बना रहे हैं, और बाद में आप कहते हैं हमारे पास ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। आपको वो भी याद होगा ना, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और राघव चड्ढा जी एक दिन के अंतर में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग डिमांड। 7 मई को, पहले तो अरविंद केजरीवाल जी 6 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि हमें 700 मेट्रिक टन चाहिए। राघव चड्ढा जी उसके कुछ घंटों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमें 976 मेट्रिक टन चाहिए। आप सोचिए जरा, एक ही पार्टी और उन्हीं के मैनेजर्स एक ही दिन में 2 अलग अलग रिक्वायरमेंट बता रहे हैं। ये इस प्रकार की राजनीति इनकी चल रही थी। और बंधुगण, ये राजनीति ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार से हुआ है, कहीं ना कहीं ये सब कुछ एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी और जानबूझ के किया गया है कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार जो गलत कर रही थी उसके ऊपर से ब्लेम हटे और ब्लेम शिफ्ट किसी और के ऊपर हो जाए। अरविंद केजरीवाल जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप लगातार झूठे वादे करते रहे हैं, उन वादों को आप निभाते नहीं हैं, आप केवल विज्ञापन देते हैं और बाद में उसी का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ने का भरसक प्रयास करते हैं। आपने कहा हम तो 30,000 हॉस्पिटल बेड खोल देंगे जी, हम तो घर घर ऑक्सीजन भेज देंगे, सबके घर में ऑक्सीमीटर होगा, किसी को चिंता नहीं करने की आवश्यकता है। मगर हुआ क्या? ना किसी को ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन होते हुए भी नहीं मिला, बेड आप अरेंज कर नहीं पाए, ऑक्सीमीटर तो छोड़िए, आप तो कोविड टेस्टिंग तक घर में नहीं करा पा रहे थे। तो इस प्रकार का मिसमैनेजमेंट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया था, केवल विज्ञापन और कोई काम नहीं। वैक्सीन में भी ठीक यही कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है जी, हमारे पास नहीं है, सब है, पूरा इनके पास वैक्सीन सब मौजूद है।
जहां दूसरे राज्य 16 लाख 11 लाख कर रहे हैं, वहीं 50,000 70,000 करके आक्षेप दूसरों के ऊपर लगा रहे हैं, राशन को लेकर राजनीति कर रहे हैं। आज आप समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति ऑक्सीजन को लेकर इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, वो व्यक्ति राशन को लेकर कितना बड़ा झूठ नहीं बोलता होगा। ऑक्सीजन के बिना तो हम जी ही नहीं सकते। जीवन के साथ खिलवाड़ किया जिस व्यक्ति ने, वो राशन को भी लेकर झूठ बोल रहा है कि मैं तो घर घर देना, कुछ नहीं देना चाहते जी, घर घर। ये सिर्फ अपना नाम घर घर पहुंचाना चाहते हैं और कुछ नहीं, खाली विज्ञापन घर घर पहुंचाना चाहते हैं जी, और कुछ नहीं है इनका। वन नेशन वन राशन कार्ड क्यों नहीं आपने लागू किया? बन गया क्या सबका वन नेशन वन राशन कार्ड? बना नहीं है, बनाएंगे भी नहीं, मगर बोलेंगे हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मोदी जी हमें क्यों रोक दिया जी, हमारे से झगड़ा क्यों कर रहे हो? आप इतना झूठ बोल रहे थे, इसका जवाब कौन देगा? आज एक बात कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो परिवार भी देख रहे होंगे जिनके अपने खोए होंगे जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में और बत्रा अस्पताल में। आपको याद होगा इन दोनों अस्पताल में ऑक्सीजन के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, कई परिवारों ने अपने चिराग को खो दिया था। अरविंद केजरीवाल जी, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। जिन लोगों ने अपने अपनों को जयपुर गोल्डन और बत्रा अस्पताल में खोया था ना, आज ये रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रही है अरविंद जी कि आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। और आज मैं गुहार करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, कि हमेशा सर्वोच्च न्यायालय में न्याय मिलता है। और जिस रिपोर्ट को आज सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर सबमिट किया है, उसी सर्वोच्च न्यायालय के एक पैनल ने वो हकीकत को बयां करता है। और हम पूरी तरह से आशा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे। जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस अरविंद केजरीवाल ने किया है, उसके लिए वह अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे और उनको पनिशमेंट, उनको दंडित किया जाएगा। क्योंकि यह छोटा विषय नहीं है, यह जान के साथ खिलवाड़ है। 100% एडवर्टाइजमेंट एंड 0% कोविड मैनेजमेंट, ये फॉर्मूला पे अरविंद केजरीवाल काम करते हैं। 100% एडवर्टाइजमेंट। अखबार खोलो जी, हर अखबार में एक पूरा पूरा पन्ने का एडवर्टाइजमेंट रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी खड़े हैं, मैं घर घर पहुंचा रहा हूं जी, मैं सबके घर में वैक्सीन पहुंचा दूंगा, सबके घर में ऑक्सीजन पहुंचा दूंगा, सब बेड खोल दिया है हमने। सुबह से टीवी ऑन करो, रात तक टीवी पे अरविंद केजरीवाल 1000 करोड़ खर्च किया है, मगर यही सब किया है। 100% एडवर्टाइजमेंट, 0% मैनेजमेंट। और सबसे बड़ी बात, 4 टाइम्स झूठ, 4 गुना झूठ बोला है ऑक्सीजन को लेकर, 4x झूठ, 4 गुना झूठ। हमने छोटे मोटे मतलब झूठ लोग बोलते होंगे,